सभी को स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की चरणों में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे विश्वास है कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि विश्वास करो, संदेह मत करो। तो कितना प्यारे भाई बहनों हैं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, विश्वासी। तो विश्वासी कितना लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं कि हम तो बीमारियों से प्रत्येक दिन जूझते हैं, हमारे जीवनों में बीमारियां होती है, हमारे जीवनों में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। एक विश्वासी ए तन की है। पूछो आप भाई बहनों अच्छे हैं, ठीक हैं? कहते हैं हमारे तो जीवनों में दुष्ट आत्माएं काम करती, वो हमको सोने नहीं देती, प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा कराती है, हम लोग दवा खाते हैं। ए तन की भाई बहनों है। तो ये तनिकी भाई बहनों से हम कहने चाहते हैं कि दूसर भाई बहनों से पूछिए, ये तनिकी हैं, वो कहते हैं कि प्रभु हमसे दर्शन से बात करें हैं, प्रभु हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी आशीषें देते हैं। तो ये भाई बहनों ये है को विश्वास करते हैं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में अर्पण करें हैं। ये भाई बहनों के प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करते हैं। और जहाँ भी हम लोग जाते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलते हैं, महसूस कर सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ साथ रहते हैं। तो आप लोग मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कहते हैं कि हमारे अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती है, लड़ाई झगड़ा होती है, हमारे घरों में कलेश है, प्रत्येक दिन कलेश होती है, कोई माता पिता में नहीं बनता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी के एक के परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सभी तन की बीमारियों से, तन की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने चाहते हैं, तो आप सभी घोषणाएं कीजिए प्रभु से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारियां हमारे जीवन से चली जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं हमारे शरीरों से चली जाए। हमारे अंदर भी है दुष्ट आत्माएं गलत सोचने वाली, यीशु के नाम से निकल के चली जाए। आप लोग घोषणाएं अपनी जीवनों में करिए कि हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। आप लोग के वचन पढ़ने के नहीं आता है, वचन पढ़ते हैं फिर भी गुस्सा भर जाती है शरीर में, तो आप लोग कहिए कि प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए, क्योंकि आपने अपने वचनों में लिखा था कि आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था, परमेश्वर वचन के साथ था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से यह एक हम बात कहते हैं कि आप लोग जब वचन खोलिए तो पहले प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए कि प्रभु हम वचन पढ़ने जाती हूँ, हमारे जीवनों में पिता ये वचन के द्वारे प्रभु एक एक कलाम के द्वारे पिता आप हमसे बातें कीजिए कि प्रभु हम आज इसी वक्त हम आपको जान सकें कि आप सच्चा परमेश्वर हैं। आपके एक एक मुंह से निकली वचन वो सच्चा है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर ने वचन लिखा है। आप लोग जब वचन पढ़िए तो प्रार्थना जरूर कीजिए कि प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए। प्रभु इससे नहीं है कि अपने बच्चों को रोने नहीं देख सकते हैं। प्रभु से आप लोग मांगिए, प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। आप लोग मांगते नहीं हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से दिए? आप लोग मांगिए और घोषणाएं कीजिए, हर एक बीमारियों के लिए घोषणाएं कीजिए। हर एक प्रकार के आपके पास सताव आती है, उस पर भी आप लोग प्रभु से दुआ कर सकते हैं कि प्रभु ये हमारे लिए सताव नहीं है पिता, ये आपके लिए है। प्रभु आपके बच्चों के कोई आपके वचन में ये भी लिखा है कि जितनों ने पिता परमेश्वर आपके बच्चों को हाथ उठाते हैं, मारते हैं, गरियाते हैं, तो आपके आँखी के पुतरी के छूते हैं। तो प्रभु आपके वचन और जिंदा कलाम प्रभु सच्चा है। जो कोई प्रभु हम लोग के अन्याय मारे तो पिता आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आप कहते हैं सब हर वक़्त पिता आपने हम लोग से बातचीत करते हैं कि आपन बोझ यहोवा पे ढील दियो, क्योंकि यहोवा हमारे जंग लड़ता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग विश्वास करते हैं तो आज रात्रि की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे। विश्वास के साथ हमारे साथ आप लोग मिल के आप प्रार्थना कीजिए। आए प्रार्थना के शुरू से अंत तक प्रार्थना कीजिए हमारे साथ मिलके, चाहे प्रार्थना सुनिए, आए आखिरी में आमीन जरूर बोलिए।
रिसीव कीजिए अपने जीवनों में, क्योंकि आप लोग जब आमीन नहीं बोलते हैं तो प्रार्थना आप लोग की अधूरी हो जाती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आप लोग विश्वास में कमज़ोर हैं तो आप लोग प्रभु से दुआ कीजिए कि प्रभु हमको विश्वास में बढ़ाइए, प्रभु हमको आत्मिक रूप में बढ़ाइए, कि प्रभु हम अपने लिए ना पिता, हम एक दूसरे के लिए जीने वाले हो सके। प्रभु हर एक इंसान तो अपने लिए जीते हैं, प्रभु हम अपने लिए नहीं जीने चाहती हूँ, प्रभु हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जीने चाहती हूँ। कि आप पिता परमेश्वर आए प्रभु, तो अन्याय सिंहासन के सामने प्रभु जी हमारे भी अन्याय होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम भी बहुत पापी थी पिता परमेश्वर। आपने प्रभु पापों से बचाया है, दलदल की कीचड़ से बचाया है प्रभु जी। लाखों करोड़ों की भीड़ में से आपने हमारे नाम लेके बुलाया है प्रभु। हम आपके नहीं चुने हैं पिता, आपने हमको चुना है, अपने बेटी अपने बेटा बनाया है प्रभु जी। तो मैं विश्वास करती हूँ खुदावन खुदा कि आप हमारे आत्मिक पिता हैं प्रभु। हम पर दया कीजिए कि पिता हम आप पर विश्वास कर सकें, एक दूसरे के बताने वाले हो सकें प्रभु कि आप सच्चा परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी ये तरह मत होइए कि संसार में दो तन की विश्वासी हैं, एक तो झूठ बोलने वाले विश्वासी हैं और एक विश्वासी हैं कि वो सच्चे परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। तो आप लोग सच्चा बनिए, आप प्रभु से दुआ कीजिए। प्रभु आप सभी के हर पल हर वक्त आप सभी के साथ रहेंगे, हर वक्त साथ रहेंगे। आप लोग कोई काम करने के पहले आप लोग प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम एक काम काल शुरुआत करेंगे, चाहे 10 दिन के बाद कामों को शुरुआत करेंगे। प्रभु हम सोचते हैं पिता ये काम आपके हाथों में देती हूँ, प्रभु हमारे लिए अच्छा है तो प्रभु हमसे बातें कीजिए, हमारे लिए अच्छा नहीं है पिता तो प्रभु ये बातें हमारे जीवनों से भुलाने में मदद कीजिए। प्रभु आप सभी से ज़रूर बातचीत करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। कभी आप लोग अपने जीवनों में कोई काम की शुरुआत करते हैं तो पहले अपने आत्मिक पिता से पूछिए, आपके आत्मिक पिता बताएंगे। आप लोग कहते हैं कि नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बताते हैं? आप लोग विश्वास कीजिए, आप लोग फास्टिंग रखिए हमारे साथ मिलके। आप लोग ऐसे भी फास्टिंग रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग फास्टिंग नहीं रखेंगे तो संसार में दुष्ट आत्माएं इतनी की होती है कि कितना दुष्ट आत्मा बिना फास्टिंग के मेरे प्रिय भाई बहनों नहीं जाती। तो आप लोग फास्टिंग जरूर रखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप लोग जब काल फास्टिंग रखते हैं तो आज के दिन आप लोग दुआ कीजिए कि प्रभु हम काल फास्टिंग रखने जाती हूँ एक कामों के लिए, एक चीज़ों के लिए। प्रभु काल के दिन में हम अपने आप को, अपने प्राणों को, अपने शरीर को प्रभु हम आपके हाथों में देती हूँ। प्रभु हमको सहायता कीजिए कि काल के दिन में प्रभु हम आपकी चरणों में पिता बैठ के दिन भर पिता हम आपसे बातचीत कर सकें, आपसे वचन पढ़ सकें, अपने हर एक कामों को आपके हाथों में दे सकें। प्रभु जी काल के दिन पिता आप हमारे साथ साथ हमारे अगुवाई कीजिए। एक दिन पहले मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी प्रभु यीशु मसीह से दुआ कीजिए, अपने आप को दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आप प्रभु यीशु मसीह हर एक दुष्ट आत्माओं से आप लोग को छुटकारा देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों हम मान सकते हैं आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर भी कितनी दुष्ट आत्माएं होती हैं कि बिना फास्टिंग के द्वारे नहीं जाती है। तो आप लोग फास्टिंग कीजिए, संडे के कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं। आप लोग फास्टिंग जरूर रखिए। प्रभु यीशु मसीह आप लोग की जीवनों में आशीष देंगे। आप लोग ये बातों पर आशीष पाए हैं तो आइए हम लोग मिल के प्रभु से दुआ करें, विनती करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, महसूस कीजिए कि प्रभु हमारे बीच में हैं। आप लोग अपने बच्चों को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ, आप लोग पूरे परिवार विश्वास करते हैं तो हमारे साथ मिल के पूरे परिवार बैठिए और दुआ कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आज जितने वो घरों में कोई बहनों चाहे कोई भाइयों अकेले विश्वास करते हैं, हमारे साथ मिल कर छुप छुप प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आप लोग के पूरे परिवार को आशीष दे, कि आप लोग पूरे परिवार मिल के दुआ कीजिए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से दुआ और विनती करेंगे।
स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, आपको बड़ाई करती हूँ, आपको जय जयकार करती हूँ खुदावन खुदा, क्योंकि प्रभु आप जय जयकार की योग्य हैं, प्रशंसा की योग्य हैं, स्तुति की योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी आशीष देने वाले आप हैं खुदावन खुदा। प्रभु हमको गले लगाने वाले आप हैं खुदावन खुदा। जब भी प्रभु हम निराश हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ पिता परमेश्वर, तब आपने प्रभु अपने हाथों में हाथ लेके पिता हमको चलाते, हमारे पैरों के प्रभु आपने ठेक लागने से पिता बचाते हैं। प्रभु जी आप अति महान परमेश्वर हैं। प्रभु आपने हर वक्त हर पल पिता आपने प्रभु हमको विश्राम देते। जब भी प्रभु जी हम दुनिया से संसार से पिता टूट जाते हैं, हमारे अपने ने पिता हमको धोखा दे देते, जिससे प्रभु हम बेइंतहान प्यार करते हैं। प्रभु उसी आदमी ने, उसी लोग ने प्रभु हमारे दिल को तोड़ देते हैं, हमको निराश कर देते हैं। और फिर भी पिता हमारे साथ, आगे पीछे कोई नहीं रहता है, फिर भी प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं। इसलिए पिता आपने अपने वचनों में कहा था कि ना हम तुमको भूलेंगे ना त्यागोगी, अब से दुनिया के छोर तक तुम्हारे साथ साथ रहने वाले परमेश्वर है। प्रभु यतन की भाई बहनों, प्रभु जी निराश हो चुके हैं, अपने आप को टूट चुके हैं पिता, अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर चुके हैं पिता, वो जीने के उम्मीद छोड़ चुके हैं। प्रभु जी यतन की भाई बहनों, प्रभु हमारे साथ मिल के प्रार्थना सुनते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी जीनों में आशीष बनने वाले हो सके, इनकी जीनों में आनंद आने पाए, इनकी जीनों में शांति शांति बनने वाले हो सके। प्रभु जी ये पूरे परिवार प्रभु आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन खुदा, आपसे दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, एक घरों में शांति बनने वाले हो सके। छोटे बच्चों कुल के प्रभु आप आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु, कि छोटे बच्चे पिता आपके जानने वाले हो सके, अपने बड़े लोगों के पिता आदर देने वाले हो सके, अपने माता पिता के आदर करने वाले हो सके। प्रभु जी पिता आप दया कीजिए कि अपने से बड़े लोगों के प्रभु हम लोग आदर करने वाले हो सके। कोई पर पिता परमेश्वर हमसे दुश्मनी करते हैं पिता, फिर भी प्रभु हम उससे प्यार कर सके पिता। प्रभु ये मनों को बदल दीजिए, ये दिलो दिमागों को बदल दीजिए प्रभु, कि अपने समान प्रभु अपने पड़ोसियों से प्यार करने वाले हो सके, क्योंकि आपने अपने वचनों में कहा था कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार करो। तो प्रभु अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार कर सकें, आपसे प्रभु एक एक बातों को शेयर करने वाले हो सके। प्रभु यतन की लोगों के पिता आप आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु। कोई भाई बहनों यतन की है पिता के अपने घरों में अकेले विश्वास करते हैं, और उनकी पूरे घर के लोग प्रभु उनसे नफरत करते हैं, बुरे व्यवहार करते हैं पिता। वो कहते हैं कि छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह के, आप प्रभु फिर से वो भाई बहनों आपके चरणों में बैठते हैं, छुप छुप के प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु यतन की लोगों के जीवनों में आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए प्रभु जी। आप पिता ये भाई बहनों को गले लगाइए, क्योंकि प्रभु आपने कहा था जिस घर में एक आदमी विश्वास करते हैं उसकी पूरा घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप दया कीजिए भाई बहनों पर, आशीष दीजिए खुदावन खुदा। आप प्रभु एक एक लोगों को छू के चुमस कीजिए। आज के रात्रि के प्रार्थना प्रभु ये भाई बहनों की जीनों में आशीष के कारण होने वाले हो सके। प्रभु इनके हर एक बंधने टूट जाए, हर एक जादू टोना के बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर एक बीमारियों से आज़ाद हो जाए। ये तन की भाई बहनों प्रभु विश्वास करने वाले हैं, दो तन की विश्वास करने वाले भाई बहनों हैं प्रभु, और प्रत्येक दिन कहते हैं कि हमारे जीवनों में कुछ भी नहीं हो सकता है, हमारे जीवनों में बीमारियां होती है, दुष्ट आत्माएं काम करती है। तो प्रभु ये तन की भाई बहनों आशीषित होने पाए और सच्चे मन से आप पर विश्वास करने वाले हो सके। प्रभु ये तन की लोग आशीष के कारण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप दया कीजिए, प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं।
प्रभु आज के रात्रि में पिता परमेश्वर प्रभु ये भाई बहनों सोने जाते हैं खुदावन खुदा, इनके प्रभु सुकून भर नींद दीजिए, अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत कीजिए खुदावन खुदा, कि काल के सुबह प्रभु ये आपके चरणों में बैठ के आपसे बातचीत कर सके, पहले स्थान प्रभु आपको देने वाले हो सके खुदावन खुदा। आप दया कीजिए प्रभु, आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए। आमीन आमीन आमीन।